और मानते शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मनोज कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज S7 डीलट का जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेपर है उसका असेसमेंट फॉर लर्निंग का शेष भाग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं चल रही थी उसी का 5वां नंबर है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता देता है। यह अध्यापकों को ऐसे तरीके ढूंढने के लिए पैनी नज़र या पैनी दृष्टि प्रदान करता है जो अलग अलग शिक्षार्थियों के लिए अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 6 नंबर है इसका। यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के अलावा विद्यालय केंद्रित भी है। इसका अर्थ यह है कि बाहर का कोई भी उपकरण इस मूल्यांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। यह पूरी तरह से विद्यालय आधारित है और अध्यापक द्वारा किया जाता है। अध्यापक पर भरोसा किया जाता है और इस संक्षिप्त विवरण के साथ ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बारे में सबसे अधिक जानता है और उससे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने में जिम्मेदारी दी जाती है, इसीलिए अध्यापक को। 7वें नंबर पे विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता में विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है, मल्टीपर्पज होता है। इसके बहुआयामी स्वरूप का पता इस बात से लगता है कि यह शिक्षार्थियों के सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, बौद्धिक विकास और विकास के उन अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उनका ध्यान रखता है जो परस्पर संबंधित होते हैं और जिन पर अलग अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। ये थे हमारे विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताएं। अब बात करते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जो उसकी बात करते हैं। तो उसके बात पे पहला पॉइंट है, पारंपरिक मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों की परख अच्छी तरह नहीं हो पाती। इसलिए विद्यालय आधारित नवीनतम मूल्यांकन पद्धतियों की आवश्यकता है। वास्तव में ब्राक परीक्षाओं या बाहरी परीक्षाओं ने स्कूलों में मूल्यांकन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और अध्यापक की समूची प्रक्रिया या समस्त प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षा के अनुकूल बननी शुरू हो गई थी। पारंपरिक ब्राक परीक्षा विद्यालय शिक्षा की अंतिम व्यवस्था में वर्ष के अंत में एक प्रयास परीक्षा होती है। वर्ष के अंत में एक बार परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा ली जाती है, यह मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करती है। यह बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करती। लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पूर्व निर्धारित डिवीजनों, प्रथम, द्वितीय या तृतीय इन डिवीजनों में और आगे वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो छात्र होते हैं उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है और वे अमानवीय हैं ऐसा समझने लगते हैं, क्योंकि वो अनुत्तीर्ण छात्र हैं। ये ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वे बिल्कुल निकम्मे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह शैक्षिक क्षेत्रों की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है और शिक्षा तथा मूल्यांकन की इस समय प्रचलित स्कीम में उनका कोई स्थान नहीं होगा। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से नहीं की जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं पारंपरिक ब्राक परीक्षा की उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बच्चे पर पड़ने वाले दबाव को कम करना चाहिए, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना चाहिए, अध्यापक को सृजनात्मक अध्यापन के लिए गुंजाइश मुहैया करानी चाहिए, निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करनी चाहिए,
अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना चाहिए। अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता पिता और समाज के प्रभावकारी उपयोग के लिए परिणामों का कार्यात्मक और अर्थपूर्ण घोषणा करनी चाहिए। बहुत से अन्य संबंधित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए परीक्षाएं लेने की क्रियाविधि में सुधार करना चाहिए। शिक्षण सामग्री और प्रणाली में सहवर्ती परिवर्तन लाना चाहिए। या माध्यमिक अवस्था या कहें माध्यमिक स्तर से लेकर आगे तक सेमेस्टर प्रणाली लागू करनी चाहिए। विद्यार्थी के कार्य निष्पादन और उसकी प्रवीणता के स्तर के निर्धारण के लिए और उसकी घोषणा करने के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना चाहिए और विद्यार्थियों की न केवल उपलब्धियों और प्रवीणताओं के स्तरों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उनमें सुधार करने के लिए परीक्षा के परिणामों का अधिक व्यापक रूप से उपयोग करना चाहिए। ये आपका अधिगम के लिए जो आकलन था, यहाँ आपका टॉपिक समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।